हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम युगंत कुमार है और आज टॉपर सीरीज़ में आपका स्वागत है। फिजिक्स वाला टीम आपका स्वागत करती है और आज के स्पीकर्स हमारे साथ हैं निखिल निमेश जी, जो डिप्टी जेलर हैं, जिनकी रैंक 28 है। और इनके बारे में बताएं तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आप बात करें तो स्टेट लेवल पर इन्होंने कबड्डी खेला है, नेशनल लेवल पर बात करें तो इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट जीता है। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन और गिटारिस्ट भी हैं और आपने देखा हुआ जो स्ट्रोक में स्पीकर भी हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो आज हम इनसे सीखेंगे बहुत सी चीज़ें, इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम से हमने कैसे स्ट्रगल किया, उनको कैसे ओवरकम किया। तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो लेट्स मीट द निखिल सर। सर वेलकम सर। फिजिक्स वाला टीम आपका सर स्वागत करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात होती है कि आप जैसे जानते हैं, कोई भी आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, कोई भी आप पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो वो होता क्या है कि एक पीसीएस या यूपीएससी खुद में एक तपस्या है। और जैसे मैं बताऊं, मैं खुद ही इस सेक्टर में हूं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो रिलेटिव्स या दोस्त होते हैं। जब आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोग खुद क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि लगता है इस पर्सन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को ऐसे ही मूर्ख बना रहा है। जब आपका जैसे मैं बताऊँ, मैं जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैं वेट कर रहा था, तो जब रिजल्ट आ भी गया या जॉइनिंग नहीं हो रही है तो लोग सोचते थे कि इसका हुआ ही नहीं है। तो जो सोशल प्रेशर होता है रिलेटिव्स या दोस्त का, सर आपने कैसे मैनेज किया? सर देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि रिलेटिव्स का सोशल प्रेशर आप पे होगा, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आप उन चीज़ों को कितना सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। तपस्या आपकी है, मेहनत आपने करी है, 10 साल आपने इसमें खपाया है, ठीक है। और वो लोगों का ना एक्चुअली क्या है, जो इस तरीके का जो प्रेशर होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने इनको आंसर कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरा डिप्टी जेलर में सिलेक्शन हुआ पीसीएस 2021 में, लेकिन उससे पहले का जो दौर आया, ठीक है, वो सब देख रहे हैं, सबको पता है मेहनत कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपसे कॉन्स्टेंटली पूछते रहते हैं अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उन्हें जानने में मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन आपको सीरियसली ज़्यादा नहीं लेना है। इवन क्यों, सिलेक्शन के बाद भी मैंने देखा, फिर उन्हें ये जानना है ज्वाइनिंग कब होगी। पहले ये था सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर ना सिलेक्शन हो गया, फिर कहेंगे भाई ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। अच्छा हाँ भाई, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी अब। फिर कहेंगे सैलरी कितनी मिलती है। अच्छा, फिर कहेंगे पोस्टिंग कहाँ हो रही है। अच्छा, तुम्हारी हमारे इलाके में पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, फिर पोस्टिंग के बाद आपकी रैंक कौन सी है। फिर कहेंगे प्रमोशन, फिर कहेंगे शादी, फिर कहेंगे बच्चे। ये चलता रहेगा भाई साहब। तो सर मैं तो ये है, सिंपल भाषा में बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, हमें इंटरनल हम स्ट्रॉन्ग हैं तो बाहर की प्रॉब्लम्स का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात, सबसे सिंपल हाँ चीज़ जाहिर ये सी है। बात है। तो हमारे एस्पिरेंट सीख सकते हैं कि अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखो, बाहर की प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। दूसरा सबसे बड़ी बात सर ये है कि रिलेटिव की तो बात हो गई कि हम मैनेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स को मैनेज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम कोचिंग से सेक्टर में आए थे, कि तैयारी मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, जब मेरा स्टार्टअप फेल हुआ था सर। तो जब मैं आया तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या पढूं, कहाँ से कोचिंग करूं, या कोचिंग का क्या रोल होता है, समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे कन्फ्यूजन होता है। या हम जब करोल बाग जाते हैं या मुखर्जी नगर जाते हैं, बुक का इतना भंडारा होता है कि देख के मैं डर जाता हूँ कि क्या पढ़ना है। उसको कैसे मैनेज करूँ, कि कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या खुद का क्या इंपॉर्टेंस है, या कैसी बुक, वो सर आप थोड़ा गाइड करिए। देखिए सर, ये बात सच है। आज से 10-15 साल पहले जब कोई तैयारी स्टार्ट करता था तो उसके पास कंटेंट नहीं होता था, है ना, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। आज की डेट में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, भर भर के कंटेंट मार्केट में आया हुआ है। इट्स लाइक फ्लड, ठीक है। और ज़्यादातर जब फ्लड आता है ना, कचड़ा ही होता है। तो जो एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसको अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करने पड़ेंगे कि मुझे ये 4 किताबें पढ़नी है, इसी से पेपर आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, और मुझे भेड़ चाल में नहीं चलना है। मेरे को बुक कलेक्टर नहीं बनना है, मुझे रियल वाला कलेक्टर बनना है ना। तो लोग मैंने देखा किताबें इकट्ठी करते रहते हैं, है ना, वो नहीं करना है। लिमिटेड स्टॉक्स हो आपके पास, जो आपकी टेबल पे रखा होगा, सुबह शाम वही पढ़ना है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि क्या करें, तो मेरा ये मानना है कि कोचिंग का, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोचिंग की क्या वैल्यू है, कोचिंग का यही है सर कि कोचिंग आपको स्ट्रीमलाइन कर देती है। आज की डेट में जैसे आप कर रहे हैं फिजिक्स वाला, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक 3-4 हज़ार रुपये का कोर्स मेरे को पता लगा कि इनका है पीसीएस के लिए, है ना। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अभी मेरे साथ कुछ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे हैं, सीतापुर से हैं, कुशीनगर से हैं, एकदम एक्सट्रीम ईस्टवर्ड, ठीक है। वो बच्चा दिल्ली में आके सोच नहीं सकता कभी वो 50,000 रुपये, लाख रुपए की, है ना, 1.5 लाख रुपए की तैयारी करेगा। इतने सस्ते में आपको हर चीज़ ऑनलाइन फ्री में मिल रही है, स्ट्रीमलाइंड है। आपके पास प्रेशर होता है कि आपको पर्टिकुलरली डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, हर क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। आपको और क्या चाहिए। बेस्ट है तरीका, कोचिंग आपको स्ट्रीमलाइन कर देती है, लेकिन पढ़ना खुद है। ये तो सर
सबसे बड़ी बात जैसे सर आपने बताया, जैसे पहली बार जब मैं आया था फिजिक्स वाला टीम में, तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि गांव के जो लोग होते हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैं बताऊं मैंने कोचिंग नहीं किया, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेते हैं, आपको पता सब चीज़ें सही हैं, अब जब कोचिंग नहीं करते तो डर लगा रहता है यार मैं दूसरे से पीछे हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो डर हो सकता है फिजिक्स वाला खत्म कर सकता है। बहुत अच्छी बात है कि इतने 3 से 4 हज़ार में क्या मिलता है सर, सही बात ये है। बहुत अच्छी, आपको मुझे भी बहुत पूरा अच्छा का लगा पूरा पहली बार पता PCS का चला। मिल रहा है। तो मकसद ये फिजिक्स वाला का कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उन लोगों को ये जो एजुकेशन जो रिवोल्यूशन हुआ उसको पहुंचाना। अच्छी बात है सर, आपने सही बताया। तो कोचिंग बस ये कि आपको एक टाइम टेबल दे देता है, ये मुझे भी पता लगा, पढ़ना खुद है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। दूसरी चीज़ सर, जो सबसे बड़ी बात आती है कि आपको जैसे पता है PCS या UPSC का जो एग्जाम होता है 3 स्टेज में होता है सर, तो प्रीलिम्स की सर आपकी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी रही हो कि जो दूसरे स्टूडेंट को हम ये बता सकते हैं, एस्पिरेंट्स को ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी हमारी अलग थी, वो थोड़ा सर बताइए कैसे आपने तैयारी की थी। देखिए सर, प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो गया है। ओके सर। ठीक है, आपको नहीं पता आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके पीछे 3-4 रीजंस ये हैं। एक कि कुछ भी आ रहा है पेपर के अंदर ना, वो चाहते भी इस तरीके से कैंडिडेट है कि बंदा जाए और जाके पेपर पास कर ले। उन्हें स्मार्ट बंदा चाहिए, उन्हें वो बंदा चाहिए जो स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहा है। तो ये हमें भी अब देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक ये भी है कि बच्चे ज़्यादा जो बुक्स फॉलो करने की वजह से जो कंटेंट स्पेसिफिक जिसमें से पेपर पूछा जा रहा है वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने पर्टिकुलरली करा था वो ये करा था, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके गया था, और जो आपकी कंटेंट बेसिक जो बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, बिपिन चंद्रा हो गई, आपकी एनवायरनमेंट की कुछ लिस्टिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, तो ये आपको बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ना है। उसी में से आएगा पेपर, उसी में से आपका कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। और कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो PCS का, जैसे आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करेक्शन में आते हैं, तो वो ऊपर नीचे अगर 3-4 क्वेश्चन भी करेक्शन पे हुए ना, जो बॉर्डर में है, वो ऊपर नीचे अंदर हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप टारगेट रखिए 10 से 15 नंबर ऊपर, और बेसिक कंटेंट को अच्छे से करके जाइए। वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हुआ तो वो भाई सुसाइड है। निखिल सर, एक तो बात जैसे मैंने एक मेरा दोस्त था ये बोलता था कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो स्टैटिक को बहुत अच्छे से कवर करिए, जिसका स्टैटिक ही कवर नहीं है तो डायनेमिक क्या कवर करेगा। तो करंट तो एक डायनेमिक चीज़ है, हमें स्टैटिक कवर करना है। जैसे आपने बोला कि हम स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं और लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। चलिए बढ़िया सर। दूसरा सर, मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने क्या अलग किया सर? थोड़ा मेंस के बारे में भी बता सकते हैं कि मेंस में आपका क्या अलग था? देखिए, इसमें थोड़ा मैं डिटेल में जाने के लिए कोशिश करूँगा कि मेंस में सबसे पहले आप एक काम करें कि आप सिलेबस रखें, है ना। और ये वाला जो मेंस का जो हमें पीरियड मिला था 2021 वाले में, इसमें अच्छा खासा टाइम मिल गया था। एक आपका ये हमारा दिसंबर में रिज़ल्ट आया था, है ना, और दिसंबर में रिज़ल्ट आने के बाद ये आपको फिर आपका जनवरी में पे, है ना, एग्ज़ाम था हमारा, फिर मार्च में पोस्टपोन्ड हो गया था। तो अच्छा खासा टाइम था, 4 महीने हमें मिल गए थे। सबसे पहले एक बच्चे को क्या करना चाहिए मेंस के टाइम पे ना, उसको सिलेबस अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए कि अगर मैं ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो वो कौन से GS1 में है, GS2 में है, GS3 में है, GS4 में है। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको न्यूज़ या फिर कोई इशू देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने कहाँ यूज़ करना है। नंबर 1, हम सिलेबस अच्छे से कर लेंगे। नंबर 2 ये करेंगे कि हमको पता है कि अब ना मेंस आ गया है, पहले से जो कंटेंट तैयार है अब वो हमें लिखना है ना। लिखेंगे नहीं तो वहाँ उस दिन हाथ नहीं चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड जो कहते हैं कि हमने तो कोई टेस्ट नहीं लिखा, सीधा वहाँ जाके पेपर दिया और हम IAS SDM बन गए। ठीक है, आप बन गए होंगे, लेकिन 99% जो बच्चा है वो बिलो एवरेज है, वो मैं हूँ। ठीक है, एकदम जिसके कभी स्कूल में नंबर नहीं आए, धीरे धीरे उसने पढ़ना सीखा, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने एक काम करा था कि कंटेंट मेरा रेडी था। ठीक है, पहले मैंने मेहनत करी हुई थी, तो वो अब मुझे 8 नंबर में 12 नंबर में ना कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है। तो मैंने एक ना स्ट्रेटेजी अपनी बनाई कि मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने माइंड को ये विश्वास दिलाना है कि मैं 20 सवाल 3 घंटे के अंदर लिख सकता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या करते थे, मैंने एक क्वेश्चन से शुरू करा। मैं एक टेस्ट सीरीज खरीद के लेकर आया, सॉल्व्ड। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन पढ़ा, मॉडल आंसर जिसको हम बोलते हैं, और फिर उसको मैंने 150 वर्ड्स में लिख लिया कि मैं ऐसे करके लिखूंगा। नोट्स बना लिए उसके, शॉर्ट नोट टाइप्स। फिर मैंने उसको बैठ के याद करा। फिर याद करने के बाद मैंने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, एक पेपर लिया, क्या क्या चीज़ें मुझे याद आ रही है मैं उस पर लिखता चला गया। फिर याद आने के बाद जब मैंने पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, मैंने कॉपी ली UPSC वाली जिस पे साइड मार्जिन होते हैं, उस पर वो क्वेश्चन लिखा बिल्कुल तरीके के साथ कि मेरे को अपने आप से ईमानदारी पूरी बरतनी है। फिर मैंने टाइम फ्रेम लगाया कि मैं एक क्वेश्चन
8 नंबर का कितने मिनट में लिख पा रहा हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट करा, मेरे दिमाग को ये विश्वास हो गया कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैं टाइम फ्रेम में लिख पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हो गया, फिर मैंने 2 क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन तैयार करे, फिर 3 करे, फिर 5 करे, फिर ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चंस, कि आई यूज टू रीड 40 क्वेश्चंस, कंटेंट उनका प्रिपेयर करता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था और 1 गो में बैठ के 20 to 25 क्वेश्चंस में लिखता था। अच्छी बात है सर। सबसे बड़ी बात क्या सर होती है कि जैसे मैं बताऊं मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी जब मैं लिखना स्टार्ट करता था, कि होता है कि जब मैंने पहली बार इनिशिएट किया कि पहला क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए मैंने 10 दिन निकाल लिए, हिम्मत नहीं हो रही हिम्मत थी। नहीं होती है। तो मेरा जो मुझे लगता है कि हम लोग यही बता सकते हैं हर एस्पिरेंट्स को जो पीसीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी निकालना चाहते हैं, कि आप ऑफिसर तभी बनेंगे जब मेंस आपका सही जाएगा। वही तो मेंस का आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सर, लेना पड़ेगा। वो आज ले लीजिए। हम कह रहे हैं आज हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि आज से ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। और जैसे बताओ सर, टेलीग्राम पर फिजिक्स वाला एक डेली क्वेश्चन डालता है, बहुत देखना, सही है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा कि ऐसा टेलीग्राम पर बहुत कम लोग, और उसका मॉडल आंसर भी मिलता है। बहुत सही। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है पहले आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी को डेली बनना है अधिकारी तो वो करना पड़ेगा। अच्छी बात। दूसरा सर, आपको ये इंटरव्यू की बात हम करते हैं तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू तो आराम से निकल जाता है कि आपने पढ़ाई की, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन आपका कभी कभी इंटरव्यू रोक देता है। 1 नंबर से सर सिलेक्शन रुक जाता है, आपको जैसे पता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि यार मेरा 1 मार्क्स और आ जाता, मेरा होता है सिलेक्शन, या मान लो उनके इंटरव्यू में 59 मार्क्स 60 हो गया तो हो जाता है। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही कि हम इंटरव्यू को कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? जैसे मेरा सर 71 मार्क्स था, तो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया भी था। तो आपका क्या अलग था कि ऐसे हम अपने पर्सनैलिटी को, अपने इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं? सर देखें, इंटरव्यू का सर मैं ये मानता हूँ कि ना कोई एक दिन में आपकी पर्सनालिटी को नहीं बदल सकता, है ना। ये बचपन की तैयारी होती है और ये एक तरीका है कि आपके साथ बात करके सामने वाले को 10 मिनट बाद कैसा लगा, पॉजिटिव वाइब आई, नेगेटिव वाइब आई, न्यूट्रल आई, या उसको सामने देखो हम वहाँ नंबर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका जो बेसिकली ऑनेस्टी है ना, उस चीज़ की वैल्यू होती है। इंटरव्यू के लिए देखो बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, और आपने प्रीलिम्स मेंस पास करा इतना तो आपको आता ही है, न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे करंट की जो चल रही हैं। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें मैं स्पेशली पॉइंट आउट करना चाहूँगा इंटरव्यू में। एक, कि आपकी इशू की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, और वो आएगी जब आप अपने आप को डेली के इश्यूज़ को अच्छे से समझेंगे ना, कि आपके साथ लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। जब आप खुद सुलझे हुए होंगे ना, तो आप न्यूज़ भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम साफ तरीके ढंग से, कि हाँ मुझे पता है किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये आपका रशिया और यूक्रेन वाला जो चल रहा है अभी रिसेंटली, बहुत पूछा जा रहा है ना, कि इंडिया को फ़ायदा हुआ, इंडिया को नुकसान हुआ, या क्या पर्सपेक्टिव है। तो यस, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है ना। लोग तो जाने तो जा ही रही है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि सर आपका इंटरव्यू जो आपने बोला कि ये जितने इशूज अच्छे इंटरनेशनल इशूज उनको सही से तैयार कीजिए, कि जहाँ पर भी इंडिया इन्वॉल्व है को उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या है, या हमारा जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो तो एक, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छे से, अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया इसके लिए। दूसरी बात ये है सर कि जैसे होता क्या है कि आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं या पीसीएस निकालना चाहते हैं, एक लंबी रेस है सर। बहुत आपने देखे होंगे, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, अपने डिप्रेशन को और अपने मेंटल हेल्थ को भी सही से मैनेज करें? बहुत से लोग होंगे जो अपनी स्टोरी नहीं बता पाते सर, और वो खुद स्ट्रगल करते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम सर कैसे मैनेज करें? सर ये आपने बहुत सही पूछा है, ठीक है। और आई थिंक ये हर एक इंसान से पूछना चाहिए जो इससे बाहर आया है या उसने कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। अभी और भी लाइफ में हमने फेज़ देखने बाकी हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे फर्स्ट फेज़ पे आते आते ही बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसका एक एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है। कि अभी जस्ट फर्स्ट फेज़ ही आया और आपने इतनी हिम्मत हार गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे बहुत काम आया। वो आया सर, मैं ना विपश्यना करता हूँ, मेडिटेशन। हाँ, 7 साल से मैं विपश्यना से जुड़ा हूँ, 2015 में शुरू करा था। कुछ घटनाएं मेरी लाइफ में ऐसी हुई, जैसे फादर की डेथ हुई 2016 के अंदर, फैमिली में कंसिस्टेंट, लाइक फिर मेरे दादाजी की डेथ हुई, फिर मेरी चाची की डेथ हुई, बैक टू बैक 3 इयर्स 3 आदमी मेरे घर से उनका देहांत हुआ। और फिर इस दौरान पेपर भी पास करना है, आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी की डेथ हुई जस्ट मेन से 1 हफ्ता पहले, 2018 यूपीएससी का मेंस जब मैं दे रहा था। फिर कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। तो आपको ना मेंटल पीस बहुत चाहिए, और मेंटल पीस होगा सर जब आप ध्यान करेंगे, जब आप अकेलेपन के साथ समय बिताना शुरू करेंगे।
मुझे इतना समझ में आ गया था कि कहीं मुझे पीस नहीं मिलने वाली है जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। तो विपश्यना हेल्प मी अलॉट। जो 10 दिन का कोर्स होता है फंडामेंटल, वो आपको सबको एक बार जाना चाहिए जिसको लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ खिंचातनी चल रही है ना चीज़ों को लेके, जो छोटी छोटी चीज़ें एम्पलीफाई होकर बड़ी बन जाती हैं कि यार अब मैं क्या करूँगा, ये नहीं हुआ तो विपश्यना मैं इसका बताता हूँ कि करना चाहिए। अच्छी बात है सर, जैसे मेडिटेशन हो गया, हर एस्पिरेंट्स को मेडिटेशन तो करना चाहिए। और मुझे जो मेरे लिए क्या सूटेबल था सर बताऊँ कि आप सबसे अच्छा है एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। मैं क्या करता था, मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था जब लगता था कि मुझे टाइम से नींद नहीं आती है, जो भी डिप्रेशन सा फील होता है। तो मुझे लगता है एक किताब से बाहर भी अपना टाइम एक इन्वेस्ट करना चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, दोस्तों से प्रॉब्लम शेयर करो। और जब आजकल क्या है कि दोस्त भी मैच्योर्ड हो जाते हैं एक एज के बाद। स्कूल वाले टाइम पर तो लोग इतने मैच्योर्ड नहीं होते, मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब जैसी एक एज होती है फिर हमारे अच्छे दोस्त होते हैं तो उनसे शेयर करना चाहिए। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि हम शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो शेयर करना चाहिए। सही बात है। और दूसरा सर जो मुझे प्रॉब्लम्स लगता है, ये क्वेश्चन ये भी है कि जैसे मैं आईआईटी से था, तो जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया कि मैं 2017 से पास आउट हूँ, तो फिर मेरा स्टार्टअप फेल हुआ था एक, तो आप जानते हैं। फिर मैंने 2019 से स्टार्ट किया जब यूपीएससी। टाइम होता है, चलो मेरा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरा ऐसे भी दोस्तों 2017 से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कितना हो गया 5 साल हो गया नहीं निकला। तो उनके पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो यही बोलते हैं कि यार बहुत से दोस्त कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, 30 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? ऐसे भी एक्सपीरियंस हमारे जो परेशान हो जाते हैं कि हमारा दोस्त यार इतना कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आप क्या करते थे, आप क्या गाइड? सर ये आपने बिल्कुल सही बोला है, ये कंपैरिजन होता है। मैं आपको अपना बता दूं, मेरा एक फ्रेंड अर्जेंटीना, एक कनाडा, 2-3 कनाडा, यूएसए, आपके यूरोप में घूम रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 1-2 साल इस प्रिपरेशन को दे देते हैं ना, फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपने 1-2 अटैम्प्ट दिए, तो मैं पर्सनली आपको ये बोलूँगा, जो मैं खुद भी करता था। जैसे जब मैं 18-19 साल का था ना, मैंने तब से पढ़ाना शुरू कर दिया था। आई यूज़ टू गिव होम ट्यूशन्स, तो वहाँ से एक अर्निंग आती रहती थी। तो मुझे ना पेन पेंसिल कॉपियों के लिए ना घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको एक चाय पीनी है तो आपको उधार लेना पड़ रहा है, वो चक्कर नहीं है। और दूसरा, 2-3 साल आपने दे दिए, अब आप कुछ और भी करिए साइड में, मेरा पर्सनली मानना है, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाए ना तो आप वहाँ पे बता पाएँ कि वो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे जी 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एक ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो फिर ये एक सही बात, ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने, कि सर ने सबसे अच्छी बात ये बोली कि हम जब साइड में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कि ये 2 चीज़ों को मैनेज कर रहा है पर्सन, कि मान लीजिए अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा है और कुछ अर्न भी कर रहा है, एक देश की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट भी कर रहा है, और वही नेसेसरी है। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा कि हम कई चीज़ें एक टाइम के बाद हम देश में भी कुछ सपोर्ट, और यही सपोर्ट होता है कि हम जब टैक्स भरना स्टार्ट कर देते हैं और वही हमारा एक देश के लिए सपोर्ट होता है। कॉन्फिडेंस आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा अपने एस्पिरेंट्स को कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ साथ कुछ करना स्टार्ट करिए। आपको पीस फील होगा, एक मेंटल पीस जब फील होगा तो आपकी पढ़ाई भी एक, अब जैसे मैं बताता हूँ, एक मेरा ही खुद बताता हूँ सर, मैं कि जब करता था एक लिमिट के बाद 2 साल मैंने तैयारी की, 2 साल के बाद एक सैचुरेशन आ जाता है, आप नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन हम साथ में कुछ चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं तो जो पढ़ाई में 8 घंटे में करता था वो पढ़ाई 2 घंटे में स्टार्ट हो जाती है, जब हम प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ का भी हमें केयर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो जो टाइम और वर्क का जो ग्राफ हम बनाते हैं कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वर्क उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एक पर्टिकुलर डिसाइड करिए, इतने टाइम में ये चीज़ मेरे को ख़त्म करनी है, ठीक है ना, पेपर स्पेसिफिक, कंटेंट स्पेसिफिक। और इसलिए पढ़िए कि बस मुझे पेपर पास करना है, लवर बॉय मत बन जाइए, है ना। ज्योग्राफी से प्यार कर लिया, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से प्यार कर लिया, नहीं भाई, पेपर पास करो, कॉन्सेप्ट बाद में होते रहेंगे। यस सर, वो तो है बैलेंस सर, पढ़ाई करना होता है कि बहुत से लोग क्या है हिस्ट्री पढ़े जा तो हिस्ट्री पढ़े, अरे हिस्ट्री से कितना आएगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स। उसके अलावा तो हर किसी का बैलेंस, एक बैलेंस पढ़ाई करना, हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ पढ़नी है, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, कुछ ना कुछ आए उस टॉपिक के ऊपर, यही है बस। दूसरा सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना क्या है कि एक मैं दोस्तों से बात करता था तो हम यही बोलते थे कि मोटिवेशन ये नहीं है कि आपको अधिकारी बनना है, पीसीएस अधिकारी बनना है या यूपीएससी निकालना है। मोटिवेशन ये है कि आपको 8 घंटे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। तो आपकी कंसिस्टेंसी के लिए कहाँ से एनर्जी आती थी सर? देखिए सर, ये बात तो सच है, खूब मूड स्विंग्स आते थे, क्योंकि 1 साल 2 साल तैयारी नहीं करी, 16 से 21 आप अब लगा लो, 5 साल, है ना, 5-6 साल आपके निकल जाते हैं। और मैंने तो एक ऐसा दौर देखा था जब बीच में प्रीलिम्स भी पास नहीं हो रहे थे, स्टार्टिंग में इंटरव्यू दे रहा था, यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, है ना, आईबी का इंटरव्यू दिए,
फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपका प्रीलिम्स भी पास नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो मैं तैयारी छोड़ने ही जा रहा था, है ना, ये वाली, बट वो तो हो गया और फिर तो निकलते चले गए, ठीक है। लेकिन देखो, डीमोटिवेशन होगा, मोटिवेशन आपकी जो फाइनली आपको करना क्या है। मेरे लिए मोटिवेशन पता है क्या है, थ्रू आउट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा पुलिसिंग है कि मेरे को भाई पुलिस में ही जाना है, ठीक है, मेरे को वो चीज़ अपील करती है, मेरे को काम ही लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में जाके काम करना है, एक तो वो। और दूसरा, मेरे को एक चीज़ ये भी मोटिवेट करती है कि वो गाड़ी बंगला वो नहीं, कि मैं वहाँ पे जो लोगों के जीवन में लाके सुधार ले पाऊँगा ना, वो भी। पहली चीज़ तो मैं अपने जीवन को सुधार लूँ, ठीक है, तभी मैं दूसरे के जीवन को सुधार पाऊँगा। तो खुद भी ढंग से रहना है, और उसके लिए मैं अपना वर्कआउट करता था, खुद ही मोटिवेट रहता था। शाम को जिमिंग वगैरह करनी, रनिंग करनी है। और एक मेरा ये भी होता था कि भाई देखो, मुझे फिजिकली फिट रहना है, मुझे मेंटली फिट रहना है, ये सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन, लाइक ये आपका एक डिसिप्लिन होता है जिसमें आप रहते हो। हाँ, बीच में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, पेरेंट्स से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। हुआ क्या था, 2019 में आई वॉज इन अ डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन यूँ कह लो कि तैयारी कर रहे हैं, घर आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइब्रेरी घर आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरा दोस्त कहता है चल भाई गोवा चलते हैं। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, चाय पीने तक के तो पैसे नहीं है ठीक से, अभी बहुत कड़की चल रही है। कह रहा कोई नहीं, जब बन जाएगा तब दे दियो। तो ऐसे दोस्तों का सपोर्ट आपको बड़ा अच्छा करता है। अंकुर नाम है उसका, मेरे फ्रेंड का। ही नेवर सेड नो टू मी। मैंने जो भी बोला है उसने मेरे को यही बोला, भाई तो कर। ये तो सर है दोस्तों की और एक आपके परिवार की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोटिवेशन का फैक्टर है। वो बात है सर, आपको अच्छे लोग हमेशा मिल जाते हैं और उन अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना जो आपको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक सबसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर है, जैसे मुझे लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और एक बिहार का एक डायलॉग है, जैसे आपने देखा हो बहुत सा, आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर देखते होंगे सर, कि बिहार के लड़के का जब दिल टूटता है तो वो यूपीएससी निकालता है। और सर मैं आपका जोश टॉक देख रहा था, तो आपका भी कुछ ऐसा ही था कि एक लड़की ने धोखा दिया, तब आपने यूपीपीसीएस निकाला। तो क्या लगता है कि सर आपका वो लड़की वाला कुछ मोटिवेशन था कि जो मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि नहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी थी तब आगे बढ़, तो क्या था वो सर? देखिए सर, एक्चुअली वो कोई मोटिवेशन का रीज़न नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। वो मोहतरमा जी आई और वो मोहतरमा जी गई, तो ये जो आने और जाने के बीच का जो समय था ना, ये मेरा ख़राब हो गया था। तो इसका मुझे बहुत मलाल था कि वो समय ख़राब हो गया। और जो इस दौरान मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड लव्ड वंस को जो प्रॉमिस करे थे ना, जो मेरा खुद से प्रॉमिस था, वो मेरा कहीं ना कहीं खो गया था। तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा बड़ा मलाल था। हाँ, वो कोई फैक्टर नहीं था, मतलब बेसिकली इट हैपेंस, ठीक है, सबके साथ है। मैं ऐसा नहीं हूँ जो कि मैं रह जाऊँगा कि मैं इस चीज़ से बच जाऊँगा, बल्कि ठीक है, इट वेंट वेल। बट हाँ, ये है कि वो जो समय ख़राब हो गया ना, फिर वो चीज़ लाइक क्या बोलते हैं, फिर मैं लाइक वो कहते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो कूदता ही है, तो बस वही वाली बात थी। देन आई वेंट लाइक फायर कि भाई अब तो मुझे करना ही करना है, बहुत समय ख़राब कर लिया है। और इस दौरान एक चीज़ अच्छी हुई, मेरे सगे संबंधियों ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे छोटे भाई ने, एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। उसने मुझे मैंने कहा भाई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, बड़ी महंगी टेस्ट सीरीज़ होती है, आपको पता है दिल्ली में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। तो उसके पास कुछ पैसे थे, मैंने कह रहा कितने चाहिए, मैंने कहा 10,000 चाहिए। निशांत नाम है उसका, मेरे छोटे भाई का। कह रहा ले ले भाई, मतलब ऐसे ही उसके पास उतने ही थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सपोर्ट्स एंड प्रॉब्लम्स साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं और सपोर्ट नहीं है तो आप गए, ठीक है। आपको संभालने के लिए आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं लकी हूँ, मेरे पास फैमिली फ्रेंड्स बड़े शानदार हैं। इस चीज़ को तो मैं हमेशा लाइफ में बोलता रहूँगा। मेरा जो मानना है, मैं यही अपने एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो लिमिटेड स्पेस है। या तो आप गर्लफ्रेंड की बातों से भर लीजिए, या फिर अच्छी किताबों से जो पढ़ रहा है उससे भर लीजिए। लिमिटेड स्पेस है, और जो अपनी अच्छी किताबों से भरता है वही आगे निकलते हैं। हो सकता है कि किस टाइम के लिए हमारा एक डायरेक्शन गलत चला जाए, तो हमें बस यही करना है कि अपने सही टाइम को सही चीज़ों में सही जगह इन्वेस्ट करना है, तो सक्सेस आपके साथ है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, और मैं अपने एस्पिरेंट से यही बताना चाहता हूँ कि सर की जो भी चीज़ें बताई गई उनको इम्प्लीमेंट करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, और मिलते हैं अगले टॉपर से, नया कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।